नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उस क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड आंदोलन अर्थात झारखंड का जो गठन हुआ, इस झारखंड राज्य के निर्माण में क्या क्या आंदोलन हुआ, उससे जुड़ी बातें क्या है, उससे जुड़ी जो फैक्ट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब चल रहा था। तो इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, इससे झारखंड आंदोलन से एक वीडियो अपलोड हुआ है। वैसे काफ़ी वीडियो झारखंड का इतिहास, झारखंड का विद्रोह, जनजातीय शासन व्यवस्था, झारखंड का जियोग्राफी, काफ़ी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या फिर आप क्या करें, प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो को देखें, पार्ट बाय पार्ट देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ झारखंड का जो मतलब इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, आपको समझ में आ सके और जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम, सचिवालय से एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम आसानी से आपका क्वालिफाई हो सके। तो इसके पहले झारखंड आंदोलन का जो वीडियो एक ठो अपलोड हुआ है, अगर वो नहीं देखे तो उसको भी देख ले, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आदिवासी महासभा का कहानी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, किस तरह से आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, वहाँ हल्का सा छूट गया था, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे खरसवां गोलीकांड। ठीक है, तो खरसवां गोलीकांड क्या है? खरसवां गोलीकांड क्या है? देखिए, आज़ादी के बाद, क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, और खरसवां गोलीकांड की जो घटना घटती है वह घटता है कब? 1948 में। 1948 में जस्ट एक साल के बाद, हालांकि एक साल नहीं कह सकते, ईयर चेंज है, लेकिन एक साल लगभग उतना नहीं हुआ था। तो आज़ादी के बाद 1948 में बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक ऐतिहासिक घटना है खरसवां गोलीकांड, जहाँ से प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलता है। तो दरअसल ये घटना हुआ क्यों? खरसवां अभी आपका प्रेजेंट में है कि खरसवां जो है, सरायकेला खरसवां जो है, अभी खरसवां आपका सरायकेला में ही शामिल है। इसलिए जब हम लोग 24 जिला का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं सरायकेला खरसवां। बट जब ये घटना घटा 1948 में खरसवां गोलीकांड, उसमें झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। और झारखंड के दक्षिण में आप क्या करें, भूगोल का जो मेरा पहला वीडियो है, भूगोल का पहला वीडियो आप क्या करें, प्लेलिस्ट से जाकर देखें, उसमें से मैप में हम दिखाएं ये उड़ीसा किधर है, पश्चिम में या पूरब है, पूरा डिटेल्स मैप के बारे में बताएं। तो उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण में है, और झारखंड के दक्षिण में है, और वही उड़ीसा में उड़ीसा की जो सरकार थी, क्योंकि उड़ीसा तो 1936 में ही बन गया था, आप ये भी बता चुके हैं। हमारा सारा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, 1936 में जब उड़ीसा बना बिहार से कटकर, तो उसी उड़ीसा ने क्या किया, उड़ीसा की सरकार ने क्या किया, खरसवां को अपना, सरायकेला और खरसवां, देखिए सरायकेला अलग था और खरसवां अलग था। जब देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी से पहले 565 प्रांत था, और उसी 500 जिसको देसी रियासत भी कहते हैं, तो उसमें से 2 रियासत आपका 565 में से 2 रियासत, एक आपका खरसवां था और एक आपका था सरायकेला। और ये दोनों रियासत को उड़ीसा की सरकार ने क्या किया, सरायकेला को भी और खरसवां को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, अर्थात कह दें तो अपने साम्राज्य मिलाने के लिए घोषणा कर दिया। ठीक है, जिस क्रम में जो झारखंड क्षेत्र से जो क्रांतिकारी हुए या तो जो भी आंदोलनकारी हुए, जो झारखंड के आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष रहे कि हम झारखंड एक नया राज्य बना के रहेंगे, तो जो आंदोलनकारी संघर्ष रहे उन्होंने इसका क्या किया, जोरदार विरोध किया। और जब जोरदार विरोध किया तो उसी क्रम में पुलिस ने आदेश दे दिया, जब जनसभा चल रहा था आदेश दे दिया, और आदेश देने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें से लगभग 100 आदमी मर गए और 400 प्लस क्या हो गए, घायल हुए, जिसको लोग खरसवां गोलीकांड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, 1 जनवरी 1948 का यह घटना था जब घोषणा हुआ था कि सरायकेला और खरसवां को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद उसमें जब आदिवासी महासभा हम अभी आपको बताएं कि इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ आपको ये पता चलेगा किस तरह से झारखंड आंदोलन का बीजारोपण या तो जनक बार्थोलोवन को या तो ढाका से कैसे हुआ, उन्नति समाज का गठन कैसे हुआ, किसान सभा का गठन कैसे हुआ, और फिर वही परिवर्तित होते होते आदिवासी महासभा कैसे बना, पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। तो वही आदिवासी महासभा ने जब सरायकेला खरसवां को
उड़ीसा में मिलाने की घोषणा हुई, तो उसी के विरोध में आदिवासी महासभा ने क्या किया था, एक विशाल जनसभा किया था खरसवां में। ठीक है, याद रखेंगे, विशाल जनसभा किया था और उसी जनसभा में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसको लोग खरसवां गोलीकांड कहते हैं। और उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने एक नारा भी दिया था, उसमें क्या था, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। ठीक है, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। इसका मतलब ये होता है कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कब हुआ, किस घटना में यह नारा दिया गया था, तो खरसवां गोली कांड में। इसके बाद इस घटना को आप क्या कहते हैं, खरसवां गोलीकांड कहते हैं। इसका 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक, जब ये उड़ीसा की सरकार ने घोषणा किया था कि सरायकेला और खरसवां जो है उड़ीसा का प्रांत है, तो लगभग आप देख सकते हैं, लगभग मतलब पूरी कर सकते हैं 139 दिन तक सरायकेला और खरसवां जो है सो उड़ीसा के अधीन रहा। तत्पश्चात ये घटना के बाद भारत सरकार ने घोषणा कर दिया। घोषणा करने के बाद यह बिहार प्रांत में शामिल हो गया, और बिहार प्रांत में जब शामिल हुआ तो फिर यह ऑटोमेटिक के जैसे जो मांगी थी वह पूरा हुआ, और यह जो आंदोलन चल रहा था, तरह से जो गोलीकांड हुआ, यह विद्रोह का स्वरूप जो था पूरी तरह से शांत हुआ। तो यह आपने देखा खरसवां गोलीकांड। इसके बाद देखते हैं हमें आदिवासी महासभा के, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें आदिवासी महासभा से कुछ बातें छूटा था। उसमें से सबसे पहले क्या देखेंगे, अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता जिसका नाम था रगीब एहसान, ठीक है, रगीब एहसान, इन्होंने क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान मिलाकर एक नया इकाई बनाने का मांग किया था। जैसे कि इसको आप समझेंगे, ये आपका उस समय भारत का मैप देख लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। तो पूर्वी पाकिस्तान ये इलाका जो आज बांग्लादेश बना, 1971 में जो बांग्लादेश का गठन हुआ, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था। और यही बंगाल के जस्ट बगल में क्या था, झारखंड, जो लगातार बिहार से संघर्ष था कि मैं झारखंड का एक नया राज्य चाहिए, बिहार से काट कर। लेकिन उस समय ये भी संघर्ष चल रहा था, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय। पहले की बात है, 1944 की बात है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। झारखंड के लोग झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे। देश कह सकते हैं बहुत एक सिचुएशन से गुजर रहा था। और उसी समय मुस्लिम लीग चाह रहा था, मुस्लिम लीग की झारखंड और ये जो आज बांग्लादेश बना, ये दोनों को मिला के एक नया मतलब इकाई कह सकते हैं, मतलब घोषित किया जाए। तो मुस्लिम लीग के नेता याद रखेंगे, जिसका नाम क्या था, रगीब एहसान, और उसका नाम क्या रखता है, बंगे इस्लाम। ठीक है, बंगे इस्लाम। तो मुस्लिम लीग ने झारखंड क्षेत्र को मिलाकर इस क्षेत्र का मांग किया था, जिसका नाम रखता बंगे इस्लाम, और इसी में चला जाता छोटा नागपुर और संथाल परगना। ठीक है, इसके बाद देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन 1948 में हुआ, और यह अधिवेशन हुआ था रांची में। ठीक है, वैसे 1938 से इसका कहानी लगातार आप देखें पिछले वीडियो में। तो आज़ादी हुआ 1947 में, और 1948 में आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन। और यह अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था। और उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने उस सभा में, रांची में जो सभा हुआ, उसमें भाषण दिया था कि खरसवां गोलीकांड जो हुआ, यह उड़ीसा सरकार के गलती के कारण हुआ, या तो ऐसा कह सकते हैं कि उड़ीसा सरकार ने करवाया था। उस भाषण में जयपाल सिंह मुंडा ने बोले। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ये उसी क्रम में हुआ था जब आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन आज़ादी के बाद चला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो आदिवासी महासभा से जो जुड़ी फैक्ट था उसको हमने देखा, और साथ ही खरसवां गोलीकांड को देखा। और अब देखेंगे झारखंड पार्टी, जहाँ से सवाल फिक्स है, चाहे जेपीएससी हो, सचिवालय हो, या कोई भी एग्जाम हो, झारखंड पार्टी, क्योंकि इनका बहुत योगदान रहा है झारखंड राज्य के गठन में। तो झारखंड पार्टी
देखिए, इसके पहले की वीडियो में बताया कि सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज से पहले आया था, ठीक है, फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर किसान सभा, फिर आदिवासी महासभा। दरअसल कहीं ना कहीं सब एक ही है, मतलब नाम हल्का हल्का परिवर्तित होते चला। और आज झारखंड पार्टी आप जो देख रहे हैं, झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा का परिवर्तित रूप ही है। तो झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1950 में। याद रखेंगे, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1950 में। और आदिवासी महासभा का एक सम्मेलन चल रहा था, 1950 की बात है, ठीक है। आदिवासी महासभा जिसका गठन 1938 में हुआ, तो आदिवासी महासभा का सम्मेलन चल रहा था। कहाँ चल रहा था? जमशेदपुर में। ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी कह सकते हैं, 1-2 दिन तक लगातार चला। 31 दिसंबर 1949 को और उसके अगले दिन 1 जनवरी 1950 को। तो 1950 को जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का एक संयुक्त सम्मेलन चल रहा था। संयुक्त सम्मेलन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यूनाइटेड झारखंड पार्टी भी इसमें शामिल था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी जिसका बारे में बताया, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसलिए संयुक्त अधिवेशन चल रहा था। और उसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा। तो कह सकते हैं कि झारखंड पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुआ? 50 तो सब जानते हैं कहाँ पर हुआ, तो जमशेदपुर में हुआ। इसके बाद झारखंड पार्टी का उद्देश्य क्या था? नाम से पता चलता है झारखंड पार्टी, अर्थात हम लोग का इस इलाका का एक नया राज्य का मांग था, बिहार का दक्षिणी इलाका, जिसका नाम झारखंड होता, ठीक है। तो 2 जनवरी 1952, जिस समय देश में पहला आम चुनाव हो रहा था, देश में पहला आम चुनाव हो रहा था, उस समय रांची के मोहराबादी मैदान में नेहरू जी, जो कि हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी क्या किए? जनसभा किए। और उस जनसभा जब किए तो एक होता था कि देश में जब बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री या कोई भी हो, देश लेवल का आपके क्षेत्र में आता है, तो जो हमारे स्थानीय क्षेत्र के नेता होते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं और अपनी मांगों को उसके सामने रखते भी हैं, ठीक है। तो नेहरू जी ने जनसभा में झारखंड पार्टी का जो एक्टिविटीज़ थी, जो गतिविधियां थी, उसे देखकर उसे मतलब अच्छा नहीं लगा, कह सकते हैं वो सपोर्टर नहीं था, समर्थन में नहीं था कि झारखंड एक नया राज्य बने, और मोहराबादी मैदान से ही उसने विरोध किया था। याद रखेंगे कि नेहरू जी ने झारखंड निर्माण में समर्थन नहीं, विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद 1952, जिस समय आम सभा का चुनाव हो रहा था, बहुत ही बड़ी बात है कि जिस समय देश में आम सभा का चुनाव हो रहा था, जब भी आम सभा बोले तो पीएम का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, या तो एमपी का चुनाव कह सकते हैं। और उसी समय जो झारखंड आज अलग है, झारखंड बिहार में था, और उसमें बिहार में भी चुनाव हो रहा था। तो कोई भी स्टेट में जो सीएम का चुनाव होता है उसको विधानसभा का चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो विधानसभा का भी चुनाव हो रहा था, कहाँ पर? बिहार में। और उस विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी एक अपना नेतृत्व किया और विपक्ष दल के रूप में सामने आया। झारखंड पार्टी जो है 33 सीटें प्राप्त किया था बिहार के चुनाव में। बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी 33 सीटें प्राप्त किया था और विपक्ष दल के रूप में उभरा था। और इसका चुनाव चिन्ह जो था वह क्या था? मुर्गा था। तो ये सभी फैक्ट जो है एक ऐसा कंटेंट के साथ है ताकि एक भी प्रश्न जो होगा इससे बाहर आपका नहीं होगा। टॉपिक वाइज, जैसे कि झारखंड का गठन हुआ तो उससे प्रश्न उठता है, तो एक भी बाहर आपका नहीं जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। कितना सीटें लाया? 33, ठीक है। विपक्षी दल का बना तो 52 भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला चुनाव, क्योंकि चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है, तो 52 के बाद 57 में जब चुनाव हुआ, ठीक है, तो उस समय भी झारखंड पार्टी के नेता जो थे सुनील कुमार बागे, बिहार विधानसभा, सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। तो याद रखेंगे 52 और 57 दोनों में ही जो है झारखंड पार्टी के क्या थे? विपक्ष में थे। इसके बाद 5 फरवरी 1955 को, ध्यान देंगे, रांची आए। रांची कौन आए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान देंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था और इसका ये जांच करना था कि राज्य का जो बंटवारा होगा वो किस आधार पर करना है। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर, दरअसल राज्य पुनर्गठन आयोग ये चाहती थी कि पूरा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है। और इसका गठन 1953 में किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। और इसका गठन जो किया गया था राजेंद्र प्रसाद के, कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद के आदेश पर
किया गया था। बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट पेश करती है JVP समिति को, तो इसका जो भी रिपोर्ट आता है उसको खारिज कर दिया जाता है और पुनः इसका सुझाव रहता है कि राज्यों का वो जो बंटवारा हो वह प्रशासनिक आधार पर हो। ध्यान देंगे, प्रशासनिक आधार पर हो, ना कि भाषा के आधार पर हो। लेकिन यही राज्य पुनर्गठन आयोग जब ये घोषणा करता है कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होगा, तब जाके तमिलनाडु के, जिसका नाम था श्री रामल्लू, तमिलनाडु के श्री रामल्लू, जिसका मांग था कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बने, भाषा के आधार पर बने, तेलुगु भाषा के आधार पर बने, और जब ये खारिज कर दिया गया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा, भाषा के आधार पर नहीं, तब उन्होंने लगातार संघर्ष किया, अनशन किया और 58 दिनों तक अनशन करने के बाद उसका मृत्यु हो गया। और जैसे ही रामल्लू का निधन होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वह घोषणा कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत का एक नया राज्य होगा, वह भी तेलुगु भाषा के आधार पर, जिसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। तो हालांकि इसका और डिटेल्स जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स से जो सवाल रहता है हम लोग भारत का पॉलिटिकल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग झारखंड को देखेंगे, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब झारखंड पहुंचा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग झारखंड पहुंचा, उसी समय जयपाल सिंह का जो पार्टी था, कह सकते हैं झारखंड पार्टी, अपना सिफारिश, अपनी मांगे राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने रखी कि हमें एक नया राज्य चाहिए। लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना ही कोई उत्तर मिला, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ये नहीं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य बने, वो तो खुद चाहती थी कि मात्र 14 राज्य भारत में रहे और 6 केंद्रशासित प्रदेश रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार झारखंड का संघर्ष चलते रहा और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बनकर उभरा। तो इसको कहानी में लोग आगे देखेंगे लगातार इसी तरह से। तो अब देखेंगे 10 फरवरी 1961, 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में, ठीक है, बिहार का विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड हेतु एक प्रस्ताव मतलब रखा गया था बिहार विधानसभा में। लेकिन वहाँ भी उस प्रस्ताव पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुआ। कहने का मतलब उसे क्या कहें, अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद 20 जून 1963 को, जिस समय बिहार के CM थे विनोदानंद झा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि बिहार में जो CM बने लगातार, तो झारखंड से जो बने थे 2 व्यक्ति बने थे। एक आपका बने थे विनोदानंद झा और एक इसके बाद बने थे 1963 में, 1963 के बाद। तो पहला झारखंडी CM झारखंड क्षेत्र से जो बिहार में बने थे, उसका नाम क्या था, विनोदानंद झा। तो इसके पहल पर झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। झारखंड पार्टी जो कि 1950 में स्थापना हुआ और विनोदानंद झा के कहने पर 1963 में 13 साल के बाद वह कांग्रेस में विलय हो गई। और जो झारखंड पार्टी के मुख्य नेता थे जिन्होंने इसका गठन किया था, जयपाल सिंह मुंडा, उसे सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बना दिया गया। सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बना दिया गया। और ऐसा जयपाल सिंह को लगा कि हमारी मांगे जो है, जो झारखंड एक नया राज्य बनाने के लिए वो अपने एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसको लगा कि हम कांग्रेस पार्टी में अगर अपना पार्टी को विलय करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे को पूरा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया, जब वो लगभग 1 महीना उस क्षेत्र में रहे, तो उन्हें समझ में आया कि उसके साथ एक क्या कह सकते हैं धोखा हुआ है और एक झारखंड उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने 1 महीना के बाद इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास विभाग से जब मंत्री बना उसके बाद 1 महीना के बाद इस्तीफा दे दिया था। जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा परिवहन विमानन विभाग की उप मंत्री थी जब इंदिरा गांधी हमारे देश के क्या थी, प्रधानमंत्री, ठीक है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय जयपाल सिंह की पत्नी जहां आरा परिवहन एवं विमानन विभाग का उप मंत्री थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष का ये, सचिव का ये, दोनों एक ही है। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुखदेव सिंह थे। पहला अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे और बाद में इसका अध्यक्ष बने थे, कुछ ही दिनों के बाद बने थे राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह। और रामगढ़ अधिवेशन में, जो कि रामगढ़ अधिवेशन का एक सेक्रेट वीडियो अपलोड है,
आप पहले लिस्ट से जाकर देख लें रामगढ़ अधिवेशन, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन कब, कहाँ, समापन या फिर शुरुआत, स्थान, सब कुछ पूछा जाता है। तो बाद में रामनारायण सिंह अध्यक्ष बने और कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 बताए हुए थे उस वीडियो में, 40 में अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी ने रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन आता है उपनाम में कि छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है, राम नारायण सिंह को कहा जाता है। ठीक है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 को एक पत्रिका, जिसको लोग पुस्तिका भी कह सकते हैं, एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। तो ये भी याद रखें, जब कोई संगठन या कोई व्यक्ति पत्रिका निकालती है खास करके देश की आज़ादी में, तो वह बहुत एक एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो छोटा नागपुर एक पत्रिका निकालती थी, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। इसके बाद एक संगठन का स्थापना होता है जिसको लोग कहेंगे बिरसा सेवा दल, जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है। तो बिरसा सेवा दल का स्थापना कब हुआ था, 1965 में, बिरसा सेवा दल। दरअसल 1965 में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु, मतलब आदिवासी आंदोलन जो नेता, आदिवासी आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पा रहा था, और वैसे में जितने भी आदिवासी आंदोलन चल रहा था उसको एक मंच देने का काम बिरसा सेवा दल ने किया था, और जिसका स्थापना ललित कुजूर द्वारा किया गया था, ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। और झारखंड का पहला छात्र संगठन था, याद रखिएगा, बिरसा सेवा दल जो था झारखंड का पहला छात्र संगठन था, जो झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। बिरसा सेवा दल, क्योंकि झारखंड पार्टी आपका बना था कब, 1950 में, और 1963 में जब झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो जाती है, तो उसी समय कुछ लोग ऐसे होते जो विलय के लिए उसमें सहमत नहीं होते, तब जाके बनाते हैं बिरसा सेवा दल। तो ये भी याद रखें कि बिरसा सेवा दल झारखंड पार्टी से अलग होकर बनता है। इसके बाद एक और देखेंगे, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, इसका स्थापना 1967 में हुआ। अगर झारखंड पार्टी बोला जाए तो 1950 होगा, और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बोला जाए तो 1967 होगा। और इसका स्थापना किया था किसने, ध्यान देंगे, बागुन सुमरह द्वारा आंदोलन के तर्ज पर 1969 में टूटकर झारखंड पार्टी से ही ये अलग हुआ था। जैसे कि 1963 में जब झारखंड पार्टी आपका कांग्रेस में विलय हुआ, तो इसके बाद जैसे कि विलय हुआ तो सब लोग सहमत नहीं थे। जिस तरह से आपने देखा कि बिरसा सेवा दल उसमें स्थापन मतलब अलग हो गया, तो उसी तरह से सब सहमत नहीं थे, लेकिन उसका जो नेतृत्व करता थे जयपाल सिंह मुंडा, वह सहमत थे, इसलिए झारखंड पार्टी का विलय हो गया था। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना आपने देखा, और इसका पहला अध्यक्ष जो था वो था N.E. होरो। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।